वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 25 जून 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस, एससी आरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के पुरुष वर्ग का खिताब किन भारतीय खिलाड़ियों की जोड़ी ने जीता है? तो यह जो भारतीय जोड़ी है अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार। अभय सिंह और सेंथिल कुमार की जोड़ी ने जो है एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है पुरुष वर्ग का। तो ए ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह हरमनप्रीत कौर बनी है। दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी है जिसने 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और इन्होंने अपना 200वां जो मैच खेला है वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीता है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। तो इसका सी ऑप्शन सही है। PSE इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले सात्विक सूचकांक का नाम क्या है? तो इसका नाम है BSE सात्विक 100। ए ऑप्शन इसका सही है। 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो यह सिल्वर फिल्म जीता है। सिल्वर फिल्म ने गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता है 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में। इसका बी ऑप्शन सही है। सितंबर 2026 से किस देश ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूलों में AI टूल्स जैसे चैट GPT के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो यह देश है नॉर्वे। नॉर्वे जो है 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है स्कूलों में AI टूल्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है और यह प्रतिबंध जो है सितंबर 2026 से लागू हो जाएगा। कश्मीर घाटी में ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर किस प्रसिद्ध वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है? तो यह खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है कश्मीर घाटी में और यह प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कश्मीर घाटी में जो है यह ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए अभिज्ञान ऐप को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने जो है विकसित किया है। अभिज्ञान ऐप जो है यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने विकसित किया है और यह ऐप पुलिस को स्मार्ट और पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर की मदद से 1.3 करोड़ फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड से कुछ सेकंड में मैच कराने की सुविधा प्रदान करेगा यह अभिज्ञान ऐप। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार सुरक्षित एवं स्पष्ट रूप से चिन्हित फुटपाथों पर पैदल चलने का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत मौलिक अधिकार है? अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जो फैसला सुनाया है कि जो चिन्हित फुटपाथ है उन पर चलने वाले के लिए जो है जो नागरिक हैं चलते हैं उनका यह मौलिक अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने। और यह अधिकार जो प्रदान किया गया है यह अनुच्छेद 19(1)D और 21 के तहत प्रदान किया गया है। 19(1)D में क्या है? तो इसमें आपका आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और अनुच्छेद 21 जो है वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्रदान करता है अनुच्छेद 21। इसका डी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का क्रियान्वयन। और हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के तहत जो है 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का जो है वितरण किया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंतराम इडुक्की नामक एक नए वंश और प्रजाति की खोज की है। यह जीव मुख्य रूप से किस श्रेणी से संबंधित है? तो यह टाइगर मोथ से संबंधित है। टाइगर मोथ से संबंधित है अंतराम इडुक्की। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध बालम ककड़ी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो यह रतलाम जिले से। रतलाम जिले के सैलाना में जो है
वहीं पर यह बालम ककड़ी जो है प्रसिद्ध है और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन। इन्हें जो है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूके में। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस देश के सुदूर उत्तरी क्वींसलैंड के वर्षा वनों में बलिस्टा नामक एक मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में यह क्वींसलैंड वर्षा वन है। इसी में जो है बलिस्टा नामक नई मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है। ए ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास से विकसित किस स्टार्टअप ने हाल ही में अपने पूर्ण आकार के इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ईवीटॉल विमान E200X का पहला प्रोटोटाइप तैयार किया है? तो यह ई प्लेन कंपनी ने तैयार किया है। ये जो विमान है ईवीटॉल E200X जो है यह प्रोटोटाइप विमान है। इसे आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है और इसका जो प्रोटोटाइप तैयार किया है वह ई प्लेन कंपनी ने तैयार किया है। इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 25 जून 2026 को कौन सा देशव्यापी अभियान शुरू किया है? जिसका नाम है ऑपरेशन चक्र छठा। ऑपरेशन चक्र का जो है 6वां संस्करण ऑपरेट किया है सीबीआई ने और यह जो है देश में साइबर अपराधों के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की गई है ऑपरेशन चक्र के 6वें संस्करण के तहत। इसका डी ऑप्शन सही है। 24 जून 2026 को दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए 2 विनाशकारी भूकंपों की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर क्रमशः कितनी दर्ज की गई है? तो यह 7.2 और 7.5 कुछ ही मिनट के अंदर जो है वेनेजुएला में अभी हाल ही 24 जून को एक शक्तिशाली भूकंप आया है और उसमें बताया जा रहा है कि 10,000 से भी ज़्यादा लोग जो है मारे जा चुके हैं। मौत का आंकड़ा जो है वह 10,000 पार हो चुका है और यह रिएक्टर पैमाने पर 7.2 और 7.5 तीव्रता का भूकंप था और भारत ने भी जो है मदद का हाथ बढ़ाया है और भारत ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है वेनेजुएला की मदद के लिए। इसका बी ऑप्शन सही है और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इसमें। बी ऑप्शन इसका सही है। 24 जून 2026 को आईपी 2026 के माध्यम से रक्त एवं रक्त के घटकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो यह जो आयोजन है यह इंडियन फार्माकोपिया आयोग आईपीसी के द्वारा किया गया। ए ऑप्शन इसका सही है। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत ने वित्तीय वर्ष 2035-36 तक कितनी पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो यह 100 गीगावाट रखा है। दोस्तों, अगर आप यूपीट्रिपल लोअर पीसीएस मेंस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन वाइज तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए 2400 रुपये फीस रखी गई है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें मटेरियल दिया जाएगा सिर्फ आपको उतना पढ़ना होगा। इस बैच में लोअर पीसीएस मेंस के न्यू ऑफिशियल सिलेबस के दिए गए सभी टॉपिक पर जो है पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के क्लासेस दिए जाएंगे और साथ में 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 20 टॉपिक वाइज होगी, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर की तरह होगा। साथ में पेड क्विज में आपको ऐड किया जाएगा जिसमें 2000 कम से कम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 700 है। 700 रुपये फीस इसकी है। इसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए फीस 400 है और इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, 20 टॉपिक वाइज और 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। केवल पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिए फीस जो है वह 400 रुपये है और इसमें 2000 क्वेश्चन की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 8564880530 या 7523864455 या 9696066089 इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपनी किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष वेधशाला को वायुमंडल में गिरने से बचाने के लिए स्विफ्ट बूस्ट मिशन की तैयारी कर रही है? तो यह जो
वेधशाला है यह नील्स गेहरेल्स स्विफ्ट वेधशाला है और इसे जो है नवंबर 2004 में इसे नासा ने लॉन्च किया था और इसको नीचे आने से बचाने के लिए जो है वह स्विफ्ट बूस्ट मिशन लॉन्च किया है नासा ने। इसका डी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 24 जून को मनाया जाता है और इसे जो है 2022 से मनाया जा रहा है। 2022 से 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यह 25 जून 2026 का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करने वाले सुपर कंप्यूटर सनशाइन का संबंध किस देश से है? तो यह चीन का कंप्यूटर है जिसने टॉप 500 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है? तो यूके के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में खेती को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए स्मार्ट सीडिंग कोटिंग तकनीक किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो यह तिलहन अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की गई है। रूस की ल्यूडमिला खोखलोवा को हाल ही में किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मानित किया गया है? तो इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए जो है प्रदान किया गया है पद्मश्री। हाल ही में मेटा ने किसे व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड नियुक्त किया है? तो यह कुणाल शाह नियुक्त हुए हैं। लियोनेल मेसी ने हाल ही में किस टीम के खिलाफ अपना 17वां गोल दागकर जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजा जिन्होंने 16 गोल दागे थे सर्वाधिक वर्ल्ड कप गोल का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह ऑस्ट्रिया के खिलाफ बनाया है। हाल ही में एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह पुनीत बानल नियुक्त हुए हैं। हाल ही में चर्चा में रही डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का विकास किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसे चीन ने डेवलप किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ मॉड्यूल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने लिया है। हाल ही में मेघालय की क्रेमपुरी और अरवा गुफा प्रणालियों में खोजी गई सूक्ष्म घोंघे की दो प्रजातियों का नाम क्या है? तो इसका नाम जियोरेसिया मेघालयेंसिस और एक्लेमा दो प्रजातियां घोंघे की खोजी गई है। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध खुरासानी इमली को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध खुरासानी इमली को प्रदान किया गया है जीआई टैग मध्य प्रदेश राज्य को। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई जंगली बैगन की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम सोलनम पांडेई रखा गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रथम परिचालित निजी क्षेत्र की प्राथमिक स्वर्ण खदान मानी जाने वाली जोन्नागिरी गोल्ड माइन किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 13वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा परिवहन गतिशीलता और रसद अर्थशास्त्र के लिए देश का पहला समर्पित अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा जलीय जीव उत्पादक देश बन गया है? तो भारत दूसरा सबसे बड़ा जलीय जीव उत्पादक देश बन गया है, पहले पर चीन है। हाल ही में मुंबई, कोच्चि और जापान के वैज्ञानिकों ने म्यूऑन कणों पर अध्ययन करने के लिए किस टेलीस्कोप का उपयोग किया है? तो यह ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप का उपयोग किया है। हाल ही में संपन्न हुए 56वें ग्रैंड प्रिक्स कुश्ती नाद लाबेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं। चीन के गुइयांग में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2026 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह ज्योति गुलिया ने जीता है। जून 2026 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म अवार्ड सेरेमनी में किस भारतीय पूर्व क्रिकेट कप्तान को पद्मश्री सम्मानित किया गया है? तो यह पद्मश्री जो है रोहित शर्मा को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।